एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विमेन हेल्थ केयर। और इस पर आज हम बात करेंगे किसी भी फीमेल के लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट यानी कि प्रेगनेंसी के बारे में। तो अब प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके माइंड में क्या आता है? जैसे ही किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो उसके साथ ही साथ बहुत सारे कंसर्न भी माइंड में आने लगते हैं, जैसे कि उन्हें आप क्या क्या चेकअप करवाने हैं, कौन सी डाइट लेनी है और उसके साथ में कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं। इसीलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ये जर्नी कि हॉस्पिटल में जाते ही आपको कौन कौन से चेकअप करवाने हैं। प्रेगनेंसी का पता चलते ही आपको सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसके लिए आपको प्रेगनेंसी का पता चलते ही पहले 3 महीने के अंदर यानी कि 12 सप्ताह के अंदर ही या 12 वीक्स के अंदर ही आपको किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में अपना एंटीनेटल चेकअप करवाना है। और इस चेकअप में आपके साथ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप वहां पर जाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके साथ ही आपका एक एमसीपी कार्ड जिसे हम मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बोलते हैं वो फिल किया जाता है, जो कि आपका थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इवन बेबी होने के बाद भी वो कार्ड को आप संभाल के रखते हैं और उसी में सारी एंट्री होती है। टोटल प्रेगनेंसी में आपको कितने बार हॉस्पिटल जाना चाहिए ये भी बहुत बार माइंड में आता है। तो इसके लिए सिंपल सा आंसर है कि एटलीस्ट आपको पूरी प्रेगनेंसी में 4 बार हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप, मिनिमम 4 बार तो आपको जाना ही है, जिसे हम 4 ANC विजिट्स भी बोलते हैं। अब जैसे ही आपका ये एमसीपी कार्ड बन गया तो उसके बाद से स्टार्ट होंगे आपके कुछ एग्जामिनेशंस और इन्वेस्टिगेशंस। तो एग्जामिनेशन में क्या क्या कवर होता है? एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका वेट, आपकी हाइट और उसके साथ ही साथ कुछ वाइटल्स मॉनिटरिंग भी होती है, जिसमें कि आपका बीपी लिया जाता है, आपका रेस्पिरेशन रेट लिया जाता है, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग होती है और साथ ही साथ आपके पल्स रेट की। ये सब है फर्स्ट विजिट के बारे में। और जैसे ही ये आपके एग्जामिनेशंस कंप्लीट होते हैं, इसी विजिट में आपको अपने कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करवाने हैं, जो कि है सबसे पहले आपको अपना हीमोग्लोबिन करवाना होता है। हीमोग्लोबिन के साथ साथ यूरिन का एग्जामिनेशन होता है। और जब हम ब्लड सैंपल्स के लिए जाते ही हैं तो ब्लड के और कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि कराने हैं हमें, वो है एक तो ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें हम RH फैक्टर भी देखेंगे यानी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और कुछ आपके इसेंशियल टेस्ट जो कि आपको अपनी पहली विजिट में ही करवानी है, वो है HIV, HbSAg, VDRL एंड जिन एरिया में मलेरिया एंडेमिक होता है उन एरियाज में मलेरिया का टेस्ट भी किया जाता है। तो ये दोनों तो हो गई आपके एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस की बात। और जब आप ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और पहले 12 वीक्स के अंदर में जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक वैक्सीन जरूर लगती है, जो कि होती है टीटी की यानी कि टिटेनस टॉक्सॉइड, जो कि आपको 1 मंथ के अंदर में 2 बार लगना होता है। यानी कि 4, अभी आपको एक बार लगेगा एक डोज और जो सेकंड डोज उसकी लगेगी वो आपको लगेगी 28 दिन के बाद में यानी कि 4 हफ्ते के बाद। तो ये आज हमारा पूरा सेशन रहा कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का आपको पता चलता है तो आपको हॉस्पिटल में जाके अपनी पहली विजिट कब करनी है, और जब आप उस विजिट में जाएंगे तो उस विजिट के दौरान आपके कौन से एग्जामिनेशंस और इन्वेस्टिगेशंस होंगे। इसके साथ ही जब वो आपकी सारे एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके साथ साथ आपसे कुछ कुछ हिस्ट्री भी ली जाती है। और ये हिस्ट्री का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलता है आगे आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जैसे कि आपकी पास्ट या प्रेजेंट में कोई भी मेडिकल या कोई सर्जरी की हिस्ट्री हो, आपकी फैमिली में किसी भी बीमारी की, किसी डिजीज की हिस्ट्री हो, या प्रेजेंट में आपका कोई भी किसी भी बीमारी की वजह से ट्रीटमेंट चल रहा हो, ये सारी हिस्ट्री आपको जरूर देनी है। और अगर आपकी ये सेकंड
या उसके बाद की प्रेगनेंसीज है, तो आपको साथ ही साथ आपकी पहली जो प्रेगनेंसी रह चुकी है उनके आउटकम और उसके बारे में भी अपनी पूरी हिस्ट्री वहां पर देनी होती है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन बंद करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि आगे हमें क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी मदर्स तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी और भी ज़्यादा स्मूथ हो सके। थैंक यू।